गुप्ता आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे साउथ कश्मीर के पुलवामा से आ रही बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पुलवामा के बेलो इलाके से खबर सामने आ रही है कि वहां पर सीआरपीएफ के जवान से जो हथियार है वो छीना गया है और सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया है और हर आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है। ताजा तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे कि क्या अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्या वहां पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन देखी जा रही है, क्योंकि सीआरपीएफ जवान से राइफल छीनने का जो मामला है वो सामने आया है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल हर आने जाने वाले की पूछताछ की जा रही है और पूरा मामला क्या है, बेलो इलाके में जो जिस तरह से एक जवान से राइफल छीनी गई है और फिलहाल कहां क्या कुछ सूरत हाल है उस इलाके का, क्योंकि बताया जा रहा है कि हर आने जाने वाले की जो पूछताछ है वो की जा रही है। और ये घटना पुलवामा के बेलो इलाके से सामने आई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो फिलहाल ग्राउंड से सामने आ रही हैं। तस्वीरें सीधा पुलवामा के बेलो इलाके से आप देख रहे हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया जा रहा है और फिलहाल वहां पर क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही हैं वो आपको बताएंगे और ताज़ा तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हर आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। तो चलिए रुक करते हैं पुलवामा का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आदिल शाहनवाज ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल, बताइएगा, राइफल स्नैचिंग का जो ये मामला सामने आया है अभी तक क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है ग्राउंड पर, बताइएगा। जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो इंसिडेंट है ये आज दोपहर 12:30 बजे के करीब पुलवामा के बेलो इलाके में हुआ है, जहां पे नामालूम अफराद ने जो सीआरपीएफ एहलकार अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे बेलो मार्केट में, तो उसी के दौरान ये नामालूम अफराद ने इनसे चार्ज है वो छीनने की कोशिश की। हालांकि इस कोशिश में वो कामयाब भी हुए हैं और वहां पे फरार भी हुए। और अगर हम बताएं कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद जो है मजीद फोर्सेज ने इस पूरे इलाके का मुहासरा किया और इस जो अफराद है इनकी तलाश लगातार जारी थी और तमाम जो आने वाले जो रास्ते हैं उनको सील किया गया था। आने वाली जो वहां पे गाड़ियां थी उनकी तलाशी ली जा रही थी। तो हम आपको बताएं कि कहीं ना कहीं जो इंसिडेंट है आज पुलवामा में कई महीने के बाद, हम बताएं कि पिछले साल भी ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन इस साल का पहला इंसिडेंट हुआ है इस बेलो इलाके में। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा, क्या वो अब खत्म किया गया है? जी बिल्कुल, जो इस इंसिडेंट के फौरन बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था पूरे इस बेलो इलाके में, जो अभी तक जो काफी देर तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहा। इनकी तलाश जो है आसपास के जो बगीचे हैं उनमें की गई। हालांकि अभी तक इसकी जो है नहीं तो कोई पहचान हुई है और ना ही फिलहाल इसको पकड़ने में कामयाब हुए हैं, लेकिन जो तलाशी है वो काफी देर तक जारी रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल शाहनवाज ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे नुमाइंदे पुलवामा से जानकारी पहुंचा रहे थे, ताज़ा तफसीलात आप तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से पुलवामा में एक सीआरपीएफ जवान से उसकी राइफल छीनी गई है और फिलहाल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रहे हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू में सरकारी कर्मचारियों ने साल 2023 के पहले दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। इसी दौरान सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर नेशनल ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले प्रदर्शन भी किया और इसी दौरान सरकारी कर्मचारियों ने काली पट्टियां बांधकर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने सरकार से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की है।
मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि जो 1/1/2010 में यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है उसको वापस लिया जाए और सभी को ओपीएस में लाया जाए। आपको मालूम होना चाहिए, जब एक कर्मचारी सरकारी नौकरी क्यों करता है, वो इसलिए करता है कि बुढ़ापे में उसके लिए पेंशन का सहारा हो। बदकिस्मती से हमारे कुछ साथियों की डेथ हो गई एनपीएस में जो थे, फिर हमने जब देखा कि उनको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप एक खाका देख लीजिए, ये शेयर मार्केट्स के हिसाब से आपको आगे मिलेगा, उससे क्या बेनिफिट है। आज सरकार को मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं, ये तो पूरा नेशनल इशू है, लेकिन हम जे&के की सरकार जैसे हिमाचल या दूसरी सरकारों ने कहा, हमारी भी अपने जो हमारे यहाँ जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे हम निवेदन करते हैं, पूरे जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो ये कहते हैं, वो हमारी आवाज है, हम ये कहते हैं कि इंसाफ किया जाए। 1/1/2010 को जो काला कानून जे&के में लागू हुआ उसको वापस लिया जाए और सबको ओपीएस में लाया जाए। आज हमने जहां पर ब्लैक डे का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये इस उपलक्ष्य में है क्योंकि 1/1/2010 को गवर्नमेंट ने ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करवाकर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया था। उसी के उपलक्ष्य में हम जहां पे एनपीएस के विरोध में जहां पर हमने आज ब्लैक डे का जहां पे प्रोग्राम रखा है और जहां पे आज ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जहां पे मुलाजिम जाग चुका है और जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन को बहाल करें और न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करें, ताकि जो मुलाजिम हैं ये सभी ओल्ड पेंशन का फायदा ले सकें। आप सभी जानते हैं कि आजकल के ज़माने में जहां पर महंगाई का ज़माना चल रहा है, जो बंदे जहां पे रिटायर हो रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम से, उनका गुजारा बड़ा मुश्किल से हो रहा है। उनको पेंशन मिल रही है सिर्फ मात्र 1500, 1500, 2000 के आसपास। तो वो आजकल के ज़माने में, महंगाई के ज़माने में कैसे अपना घर खर्च चलाएंगे। कड़ाके की सर्दी के बीच रहबरे खेल टीचर्स का धरना प्रदर्शन जम्मू में लगातार जारी है। आज 13वें दिन भी रहबरे खेल टीचरों ने भाजपा मुख्यालय के बाहर हवन कर ईश्वर से सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की। प्रदर्शन कर रहे रहबरे खेल टीचर्स ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनके साथ जो वादा किया था अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पद उनके लिए सरकार ने फ्रीज करने का वादा किया था, अब सरकार द्वारा उन्हें डिफ्रीज करने की योजना बनाई जा रही है। रहबरे खेल टीचर्स ने सरकार से नए साल में उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाई है। तो आज सर हमें 13 दिन हो गए यहाँ पे प्रोटेस्ट को। तो आज साल का जो है पहला दिन है, नया साल है, तो हमने ये हवन यहाँ पे शुरू, आज एक सबने डिसाइड, जो हमारी कोर कमेटी ने डिसाइड किया है कि आज ये रहबरे खेल जो है ये इसके रिलेटेड भी हमने एक यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा कि एक हवन भी शुभ दिन, एक आज का जो पहला दिन है साल का भी है, तो ये साल का जो दिन, ये हमने सर ये जो ऐसा प्रोग्राम था ये हमने हमारे घरों में होना चाहिए, अपने बच्चों के साथ होना चाहिए था। तो इसलिए हमने डिसाइड किया, हमारे जो हिंदू मुस्लिम दोनों भाई यहाँ पे रह रहे हैं, कि हमें एक ऐसा मैसेज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए कि जिससे उनको लगे, एक एहसास आ जाए रहबरे खेल की पॉलिसी को लेकर कोई एक अच्छा डिसीजन लें वो इस नए साल के लिए। अपनी मांग को लेकर जम्मू कश्मीर के स्टेट डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहे डेली वेजरों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन किया और सरकार से न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शन कर रहे इन डेली वेजरों के मुताबिक वो पिछले 20 वर्षों से स्टेट डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई। डेली वेजरों का आरोप था कि लद्दाख यूटी प्रशासन ने डेली वेजरों के लिए पॉलिसी बनाकर उन्हें नियमित किया, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी सरकार अभी तक डेली वेजरों को नियमित करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं बना पाई है, जिसके कारण डेली वेजरों का भविष्य अंधकार में चला गया है। गवर्नमेंट ने देखो लद्दाख में असर चोन लगा के वहां पे पॉलिसी लाई और वहां के डेली वेजों को पक्का किया, लेकिन जम्मू वालों के लिए अभी तक जो 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी उनका भी कोई जवाब नहीं आया। हमारे यहाँ से कोई भी आर्डर नहीं निकला, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, ना यहाँ के जम्मू के लोगों को कोई पक्का किया गया, कुछ किया गया। हमारे लिए तो ये सिर्फ जो बीजेपी की सरकार आई हुई है, सिर्फ जुमलों की सरकार बन गई है। ये जुमलोबाजी ही की जा रही है, ना यहाँ का काम करके राजी है ना कुछ। हमारे डिपार्टमेंट में कहते थे कि भाई यहाँ पे भर्ती करने के लिए किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ गए ही मुलाजिम पक्के हुए हैं।
अभी ऐसा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कुछ बंदे नए लगाए गए। हम पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ये बंदे किस बेस पे लगे हैं। जब आपके डिपार्टमेंट में आप डेली वेजर को पक्का नहीं कर सकते तो नए बंदे कहाँ से लगा सकते हैं। ये सर्विस सिलेक्शन की बोर्ड जो बंदे आए हैं सारों को परमानेंट रखा गया। अगर आप ये डेली वेजर में से 40-50 बंदे पक्के कर देते तो हमारे जो बंदे हैं यहाँ इनकी गिनती थोड़ी कम हो जाती। बिजली की अघोषित कटौती को लेकर मड ब्लॉक के गांव गजनसू और रतनपुर के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का आरोप था कि बिजली की अघोषित कटौती से जहां उनकी सब्जी की खेती को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं बच्चों की शिक्षा भी बिजली ठप होने से प्रभावित हो रही है। लोगों ने बिजली विभाग से बिजली की अघोषित कटौती खत्म कर उन्हें सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवाने की मांग की है। मड ब्लॉक में जो है बिजली की बड़ी समस्या आ रही है। आज चाहते कि ज़्यादा को ज़्यादा बत्ती जी है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। साढ़े बच्चे जो शामी पढ़ते हैं उस टाइम बच्चों की जी अंधेरा पी जाता तो सानू बत्ती की ज़्यादा जरूरत चाहिए है। तो अस सरकार अगे अपील करने डिपार्टमेंट की भी अस एक गल आखने कि सानू ज़्यादा बत्ती जी मिलनी चाहिए है। लगता कि किसानों की अगर गल की पानी लगाना है मोटरें पर वो भी परेशानी होती है। तो जोड़े साढ़े किसान है जो अपने खेतरों में मोटर ला दियाँ ना उन्हें मोटरें बत्ती चाहिए है। तो फसल जी है वो इस मोटरें पर डिपेंड करा दी है। तो बत्ती 8-8 घंटे जी बंद रहा दी है। तो किसानों की सारा जोड़ा परेशानी आवा दी है। तो बत्ती मिले किसान जेड़े उन्हें की अपनी सुविधा मिले। तो अस डिपार्टमेंट अगे यही बेनती करने साड़ी रिक्वेस्ट भी है जियां मर्जी समझन तो ज़्यादा जो किसानों की जोड़ा सानू बत्ती की प्रॉब्लम है वो प्रोवाइड की जा। बिजली की इतनी ज़्यादा समस्या है, जैसे सुबह उठते हैं बच्चों ने नहाना धोना है, सुबह पढ़ना होता है, स्कूल जाना है, तैयार होना है, सुबह के टाइम में बिजली कट हो जाती है। फिर किसानों ने दिन में खेती में काम करना है। यहाँ हमारे सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, सब जगह मोटर का पानी इस्तेमाल होता है और लाइट 2 घंटे आती है, 4 घंटे कट हो जाती है। फिर शाम के टाइम जब खाना खाने का टाइम है, बुजुर्गों ने खाना खाना है, बच्चों ने पढ़ना है, शाम के टाइम फिर कट हो जाता है। तो हमारी बिजली विभाग से यही अपील है कि कम समय पर हमें लाइट दी जाए जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो सके। बच्चे बुजुर्ग सर्दी के टाइम है, सबने नहाना धोना कुछ भी करना हो तो बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारी सरकार से अपील है कि बिजली की समस्या का समाधान किया जाए। जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो रहा है, सुरनकोट के विभिन्न इलाके में बिजली की अघोषित कटौती में भी भारी इजाफा हो रहा है, जिससे सुरनकोट के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का आरोप है कि बिजली की भारी कटौती के कारण उनकी जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। सुरनकोट में व्यापारियों के व्यापार के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी बिजली की कटौती की भेंट चढ़ रही है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी ना तो बिजली विभाग और ना ही स्थानीय प्रशासन उनकी इस समस्या का समाधान कर रहा है। मौसम सर्दी का है और जो बिजली की कटौती है कोई इनडिसिप्लिन कटौती है। 2 मिनट में बंद कर देते हैं, 5 मिनट चाहते हैं, कोई टाइमिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट के कटौती का जो हुक्म है हम उसको बिल्कुल सिर मथे कबूल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि सिस्टम को मेंटेन करें। अगर 1 घंटा कटौती है तो ठीक है, 1 घंटा हम इंतजार करते हैं। ये 5 मिनट आती है, 10 मिनट से ऑफ हो जाती है। कोई खाना खाता होता बंद हो जाती है। बच्चों के स्कूल के पढ़ने का टाइम होता है, किताब खोलती है तो बिजली आ जाती है, बंद करते हैं 2 मिनट बंद हो जाती है। कोई टाइमिंग सिस्टम नहीं है और बहुत लापरवाही है। डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी है। सरकार से कोई मांग करें? मेरी सरकार से ये मांग है कि अगर बिजली का किराया कोई नहीं देता तो एकदम शटरिंग एकदम लाइट काट दो। लेकिन लाइट काटने वालों से पूछो आप क्या करते हो? लाइट काटने से पहले अपने आप को ठीक करो फिर लाइट काटो। हम किराया भी ज्यादा आ रहा है इस वक्त। किराया भी पहले से ज्यादा आ रहा है, लेकिन किराया हम दे रहे हैं। जो आ रहा है मीटर कह रहा है हम उसको ऑफर कर रहे हैं, उस मीटर को इनकार नहीं कर रहे। डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी को चैलेंज कर रहे हैं कि बिजली तो देते नहीं तो बिजली काटने के लिए एकदम आ जाते हैं। तो बिजली के निजाम में सर यह है कि गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े दावे हैं और डेली ऑर्डर कर दिया गवर्नमेंट का बिजली की समस्या को दूर कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सतह पर ये ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कोई मुलाजम ऑन ग्राउंड जाता है और ना ही देखता है। लेकिन हमें पंचायत से मैं संबंध रखता हूं और पंचायत के हम बार बार इनको डिपार्टमेंट को आगाह करने के बावजूद भी आज तक मेरे इलाके में जो है तारें जो है वो बिजली के साथ बांधी हुई हैं और
बिजली का कोई मतलब आती है और जाती है, उसका कोई शेड्यूल नहीं। हाँ तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी जब इनका शेड्यूल ही नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है। बिजली आई, आधा घंटा आई और चली गई, आधा ही। लेकिन लोग गरीब बेचारे इतना हैवी किराया देते हैं पहाड़ी इलाके के, यहाँ कम था और आज ज्यादा है, और ज्यादा देने के लिए भी लोग चाह रहे हैं, लेकिन बिजली तो होनी चाहिए। बिजली नहीं है, और हम एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते मैं डिपार्टमेंट से और अपने हर जो आला अधिकारी हैं, जनाब गवर्नर साहब हैं, जनाब सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे अपील करता हूं कि बिजली के निजाम को ठीक किया जाए ताकि गरीब आवाम जो है वो अपनी आराम की जिंदगी बसर। जहां तक लाइट का मसला है, हमने बार बार इस मसला को जो है जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सामने भी उठाया कि जब सर्दी का महीना आता है उस वक्त लाइट की बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 7 या 8 घंटे हमें लाइट मिल रही है। मैं ये समझता हूं कि हमारा जितना भी बिजनेसमैन जो हमारे लोग हैं वो सख्त परेशान है, क्योंकि लोन के ऊपर यूनिट लिखा हुआ है और बिल दिन भर पूरी जो है वो लाइट लोगों को जो है दुकानदारों को नहीं मिलती है, वो अपनी जगह पे परेशान है। आम आदमी जो रहने वाला है उसको लाइट नहीं मिल रही है। जम्मू सूबे के जिला पुंछ की मंडी तहसील के दूरदराज क्षेत्र में भी लोगों को बिजली की अघोषित कटौती का सामना करना पड़ रहा है। लोरन के बाटिलकोट इलाके में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं और इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कहा है कि अघोषित कटौती लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। साथ ही कहा कि पहले बिजली के बिल कम आते थे और बिजली भी समय पर मिलती थी, अब बिजली के बिल दोगुने आ रहे हैं तो बिजली गुल हो रही है और बिजली की अघोषित कटौती से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इन लोगों ने प्रशासन से बिजली को सुचारू रूप से ठीक करने की अपील की है। लोग इस बैकवर्ड एरिया में नमाज भी पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में किसी को मुंह धोना होता है तो रात के टाइम में लाइट होती नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की बदनसीबी ये है, लाइट सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में पैदा होती है और आप देखेंगे दिल्ली में 300 यूनिट फ्री कर दिए हैं, हर घर में 300 यूनिट फ्री, और जबकि जम्मू कश्मीर में लाइट पैदा होती है और यहाँ बिल डबल कर दिए गए हैं। तो हम तो अफसोस करते हैं कि हमारे साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है। लाइट भी नहीं हमारे पास और बिल भी दुगने कर दिए हैं और 3 या 4 घंटे लाइट मिलती है हमें। ब्लॉक लोरन में ही लाइट की सबसे ज्यादा कटौती हो रही है इस टाइम। इससे हमारा नुकसान है। बच्चे स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो कब पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट के बगैर कोई सिस्टम नहीं। आज मोबाइल चार्जिंग वो भी लाइट के बगैर नहीं हो सकता, नेटवर्क का सिस्टम है तो मोबाइल हमारे बंद होते हैं। बच्चे जो तालीम से महरूम हो रहे हैं तो लाइट करके, क्योंकि रात को लाइट होती नहीं है, सुबह अगर आती है 4 बजे आती है, 6 बजे चली जाती है, तो उस लाइट का क्या फायदा हमें। इस वक्त जो है कि बिजली की कटिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। किसी टाइम आ रही है, जिस वक्त हमें खाना खाना होता है तब भी लाइट नहीं होती है, जिस वक्त हमें बच्चों का कोई पढ़वाना होता है तब भी लाइट जो है नहीं होती है। इसलिए बिल भी 400 से ऊपर आ रहे हैं लोगों के। बहुत सारे गरीब लोग हैं, एक तो बिल ज्यादा है, एक तो बिजली नहीं है। हम तो इस समय ये देख रहे हैं कि इस डिजिटल वक्त में भी जो है हमारे बच्चे जो है अनपढ़ रहेंगे और इस वक्त जो है लाइट से बिना हम लोग जो है बड़े परेशान हैं। जैसे मोबाइल चार्जिंग हो, जैसे भी कोई भी काम हो, बिजली से थोड़ा सा जो है लोगों को सहूलियत हो सकती थी, वो जो है इस समय नहीं है। इस वक्त जो है स्कूलों से छुट्टियां हो चुकी है, सर्दी का मौसम है। हम भी जो है रात को शाम को बच्चों के पास बैठते थे, लेकिन लाइट से बिना हम क्या करें। वो वक्त जो था, पहले वक्त जो जमाना था, वो हम वो क्या जलाते थे, दिया जलाते थे, उससे जो बच्चों को बड़ा। आज जो बच्चे हैं वो तो सामने को दिया को नहीं रखते हैं, लेकिन इसलिए हम इस डिजिटल वक्त के दौर में जो है बड़े परेशान हैं। अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा विजयपुर में कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने की। बैठक में पार्टी की रणनीति के साथ साथ कार्यकर्ताओं की समस्याओं को लेकर चर्चा भी की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी पार्टी का दामन थामा, जिनका पार्टी में प्रांतीय अध्यक्ष ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मंजीत सिंह ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा समय में हर वर्ग के लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने लोगों से अपनी पार्टी को समर्थन देने की अपील की और उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी ही जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकती है। और आज बहुत सारे नौजवान जो हैं वो हमारे नवीन जी और इनके साथी जो हैं, बहुत सारे साथी अलग अलग एरिया से जो आज यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़े हैं। मैं बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट उनका जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं और इन नौजवानों को ये यकीन दिलाता हूं कि जिस उम्मीद के साथ ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी युवाओं को लेके
क्योंकि आज अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो युवा वर्ग है, हमारी माताएं बहनें हैं जो बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। सरकार लिस्टें निकालती है और उनको लिस्टों को रद्द कर देती है, तो नौजवान बड़ा परेशान है। महंगाई हद पार कर रही है, किसान जो है उसकी बात कोई नहीं सुन रहा, डेली वेजर सड़कों पे हैं। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों को अपील करती है कि आपने सब पार्टियों को मौका दिया, इस बार जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ दो। ये पार्टी आएगी, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलेगी। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व डीजीपी अशोक कुमार भान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में ट्रस्ट द्वारा 2023 का कैलेंडर जारी किया गया और इस अवसर पर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट ने सरकार से गुज्जर समुदाय के बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन उपलब्ध करवाने की मांग की और गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में गुज्जर समुदाय के बच्चे 10वीं क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो रोजगार से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने समुदाय के बच्चों के लिए ITI कॉलेज खोलने की मांग की। हमारी बच्चियों की तालीम का इंतजाम किया जाए और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो हमारी कम्युनिटी के जो ड्रॉप आउट हैं स्कूल से, वो बड़ी तादाद में 30 और 35% के बीच में जो नेशनल ट्राइबल कमीशन ने जो रिपोर्ट डॉक्टर बान साहब और ताजुद्दीन साहब जो शाया की है पिछले साल, तो ट्राइबल्स में जो ड्रॉप आउट है वो 35% है, 35 to 40%। ये मैट्रिक से और 8th क्लास से पहले ही जो है ये स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और जो मैट्रिक कर जाते हैं फिर वो बेरोजगार रहते हैं और उसमें ड्रग्स में के सिलसिले में फिर ड्रग्स के मैनेस में ये लोग चले जाते हैं। तो हमारी एक ख्वाहिश ये है कि एक ITI यहाँ पे खोला जाए, जो इनको ITI की टेक्निकल स्किल इनको प्रोवाइड की जाए ताकि ये जाके कुछ कमा सकें और ये अपनी लाइफ में सेटल हो पाए। नववर्ष पर आज बावे वाली माता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और परिवार और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। सुबह से ही मंदिर में स्थानीय और बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और लोग मां काली के दर्शनों के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। भगवान माता रानी सारे पर दया दृष्टि रखे, सुख शांति का साल बीता है, सब ये ठीक ठाक रखे। नमस्कार, हम यहाँ पर बावे वाली मंदिर में माता जी के दर्शन के लिए आए हैं और सर हम उत्तराखंड से नैनीताल जिला। और सर सभी को नमस्कार और नए साल की शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और सर हम यहाँ दर्शन करने आए हैं नए साल में, बावे वाली माता के दर्शन करने आए हैं सर। हम माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। आज नया साल है, हम चाहते हैं कि इस साल माता रानी हर भक्तों पे मेहरबान रहे और अपनी भंडार अपने खुशी से इन लोगों को बुलाए और नया साल की बहुत अच्छी तरह चलना चाहिए इनका नया साल। और हम आशा करते हैं कि जहाँ पे बहुत भीड़ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, फिर भी नज़ारा है देखने को। नए वर्ष के अवसर पर जम्मू के नानक नगर स्थित गुरुद्वारा संतपुरा टन्ना में समागम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सिख संगत ने भाग लिया। समागम में शब्द कीर्तन के माध्यम से गुरुओं की वाणी से संगत को निहाल किया गया। जम्मू में हर रविवार को लगने वाली संडे मार्केट का लोगों ने जमकर लाभ लिया और संडे मार्केट का लाभ लेने के लिए दूसरे जिलों के लोग भी जम्मू में पहुंचे और खूब खरीदारी की। संडे मार्केट में ग्राहकों को अन्य दिनों के मुकाबले में सस्ते दामों पर सामान मिल जाता है, जिसके चलते आज जम्मू में नववर्ष पर संडे मार्केट में काफी रश देखने को मिला। मार्केट में देखते जो मैं हमें पसंद आएगी यहाँ से, और यहाँ घूमने की भी अच्छी बहुत जगह है। तो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में संडे बाजार लगता है, अब जम्मू में भी जो है शुरू हो गया है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छी है, आइए घूमिए। बाकी लोग बेटर है, जो लोग ऐसे शॉपिंग करते हैं कि बाजार में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, उनको सामान महंगा मिलता है। जहाँ पे जो मार्केट लगी हुई है उनको ये सस्ता मिलता है।
जैसे 20, 30, 50, 100 इसमें सब कुछ मिल जाता है। बाजार में जाएंगे 1000, 1500, 2000, 2500 इसमें मिलेगा। तो हर हाइट में मिलेगी। हाँ, हर में कुछ भी, जैकेट के, पैंट के, बेल्ट होगी, अपना जराबें होगी, कुछ भी हो गया। सर्दियों से लेके कुछ भी होगा ना, सब कुछ मिलेगा। संडे मार्केट है आज। किस तरह का अंतर होता है यहाँ पे? आप जैकेट लोगे जो 2000 वाला जैकेट होगा आपको 500 में मिल जाएगा, 600 में मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, जो बाकी दिनों में आपको नहीं मिलेगा। कब से ये मार्केट? मैं 5-6 साल से आ रहा हूँ इधर मार्केट में। सामान जो भी बच्चों के लिए लेना होगा, घरवाली के लेना होगा सामान, मेरे को। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।